भिवानी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र ने गेहूं के निर्यात व सेना भर्ती पर रोक से लेकर बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। साथ ही केंद्र व हरियाणा सरकार से नौकरी देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के घर जलपान किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किए। दीपेंद्र हुड्डा ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने पर कहा कि सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि किसान पर प्रकृति व सरकार की नीतियां दोहरी मार कर रही हैं। हरियाणा देश में सबसे भयावह स्थिति में आ गया और ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है और सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। हालात ये है कि यहाँ तक कि फौज और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण, जो कि फौज की देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, तो पुलिस की देश की आंतरिक सुरक्षा की, किसी भी प्रदेश की, आज पद रिक्त है। मैंने संसद में इस बार प्रश्न उठाया जिसको लेकर एक आंदोलन भी चला है देश में। उस प्रश्न का जो जवाब आया था जिसमें बताया गया था कि लगभग फौज में लगभग 1.5 लाख पद, 30,000 पद एयरफोर्स और लगभग 10,000 पद नेवी में रिक्त है। और ऐसी ये भारत सरकार का जवाब था। ऐसे इसके बावजूद उस जवाब में ये भी लिखा गया था कि पिछले 5 साल से लगातार भर्ती की संख्या में गिरावट आई है और 3 साल से लगभग ना के बराबर भर्ती हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के बड़े दामों का अब केवल खरीद करने वाली निजी कंपनियों को ही मोटा फायदा होगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के हालात भयानक हैं। उस पर सेना भर्ती व अन्य विभागों की भर्ती नहीं हो रही। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओवर एज हुए युवक के सुसाइड पर मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार की इस व्यवस्था व घमंड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही केंद्र व प्रदेश से नौकरियों के मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी करेंगे। यही नहीं, रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा रोहतक में 350 करोड़ रुपए का घोटाला होने के बयान पर कहा कि शर्मा 3 साल से चुप क्यों रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस घोटाले में घोटालेबाजों के साथ सीएम व सांसद भी दोषी हैं। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर वर्ग को सड़कों पर लाकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पवन एक ऐसा नौजवान जिसने अपने ऐसा कदम उठाने पे, जिसको सरकार की नीतियों ने ऐसे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया कि लिख जाते भी उसमें ये लिखा कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे देश की सेवा फौज में भर्ती के रूप में, मेरी यही इच्छा है। और इस सरकार के नुमाइंदे ऐसे लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, आप भगवान तो हो नहीं, आप क्यों कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो? तो इस मामले में मैं पूछना चाहता हूँ, मैं डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने मजाक उड़ाया उनका। आप सरकारी पदों पे बैठे हो, मगर आप भी इंसान हो। भगवान के घर में सबको जवाब देना पड़ता है। कोई आप किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। उस सरकारी नीतियों की वजह से आज हरियाणा का नौजवान कितना त्रस्त है, इस बात का अंदाजा लगाइए आप। उस परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। इस बात का सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि ये सरकार ने विश्व कीर्तिमान बना दिया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे नहीं आया। किसान सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, उन पे आंगनवाड़ियों पे क्या, उन पे सरकार का पुलिस बल का क्या प्रयोग हुआ आपके सामने था। नौजवान सड़कों पे अपनी भर्ती के लिए, ओवरेज के लिए, कर्मचारी सड़कों पर, हर वर्ग का कर्मचारी, रोडवेज से लेकर, और आप इसे कह रहे हैं कि तहसीलदार में, अभी मैं पीटीआई के धरने में भी जाऊंगा, दिव्यांगों के धरने में भी जाऊंगा। यहाँ तक कि वो प्रेस वाले बीच में आए थे, अभी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे पता है आज प्रेस वाले बड़े दुखी हैं। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।